एक ऐसी चीज जो हर रोज धीरे धीरे आपको मार रही है, आपका खून जला रही है, आपकी सांसों को और आपका फ्यूचर खत्म कर रही है। लेकिन ये सिर्फ आपकी जिंदगी की बात नहीं है, ये आपके माँ बाप, आपके बच्चों और आपके प्यारों की भी जिंदगी धीरे धीरे सिगरेट के धुएं में जल रही है। WHO की माने तो पाकिस्तान में हर साल 1,60,000 लोग सिगरेट के धुएं की वजह से मारे जाते हैं। उनमें 9,000 लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया होता। What's one thing you would never do as a cardiologist? I would never smoke, even if the packaging is appealing. I would never smoke anything or पाकिस्तान में सिगरेट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो हर साल करोड़ों सिगरेट बेचकर अरबों रुपए की कमाई करती है। लेकिन उनकी इस कमाई का अजाला हमें और हमारे मुल्क को उठाना पड़ता है। हुकूमत का कहना है कि सिगरेट इंडस्ट्री और तंबाकू की वजह से पाकिस्तान की जीडीपी को फायदा होता है। हाँ, तंबाकू की वजह से पाकिस्तान की जीडीपी को फायदा तो होता है, लेकिन उससे तिगना पाकिस्तानी जीडीपी को नुकसान भी होता है। वो कैसे, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। 2019 में एक सर्वे कंडक्ट की गई जिसमें 13,000 घरों को लिया गया। उन 13,000 घरों में देखा गया कि उनमें स्मोकिंग और तंबाकू का इस्तेमाल कितना है, तो उस तंबाकू की वजह से उनकी सेहत और पैसे पे क्या असर होता है। इस सर्वे में 3 बड़ी बीमारियों को कवर किया गया, एक कैंसर, दूसरा दिल का मर्ज और तीसरा सांस की बीमारियां। इस सर्वे में 2 किस्म के खर्चों को कैलकुलेट किया गया, एक डायरेक्ट जैसे कि हॉस्पिटल बिल्स, दवाइयां और आने जाने का खर्चा, दूसरा इनडायरेक्ट जो जैसे कि बीमारी की वजह से वो को कमा ना सके या उनकी मौत वाक़ई हो गई। लेकिन ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, लेकिन एक हेल्थ बर्डन भी है। रिसर्च कहती है कि पाकिस्तान में स्मोकिंग रिलेटेड बीमारियों की शरह 9.1% है, यानी कि हर 10 में से एक इंसान या सिगरेट की वजह से बीमार होता है या मारा जाता है। पाकिस्तान में लगभग 24 मिलियन एडल्ट लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं और हर रोज 1200 के करीब न्यू टीनेजर्स सोपारी या सिगरेट ट्राई करते हैं। जवानों में यह सिलसिला पीर प्रेशर और कूल आइडेंटिटी समझकर अडॉप्ट किया जाता है और बाद में यही हैबिट उनके लिए एक गेटवे का रोल प्ले करती है। जैसे कि अगर आपने किसी टीनेजर को देखा होगा तो वो पहले सिगरेट का आदी होगा, फिर वो धीरे धीरे चलकर दूसरे ड्रग्स की तरफ आता है। यही वजह है कि सिगरेट की सबसे बड़ी मार्केट हमारी यूथ बन गई है और असल में एक फ्यूचर बनने वाली जनरेशन सिर्फ सिगरेट के लिए एक नई कस्टमर लाइन बन रही है। लेकिन ये बात यहाँ तक नहीं रुकती। एक नई रिसर्च जो आगा खान यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क यूके और बांग्लादेशी फाउंडेशन ARK ने मिलकर की है, उन्होंने एक सच सामने रखा है जहाँ पर बड़ों में सिगरेट 90% लंग कैंसर की वजह बनती है और दिल का दौरा और स्ट्रोक का भी बड़ा सबब है। वहीं पर COPD जिस मर्ज में अगर कोई मुब्तला हो जाए तो वो एक सांस के लिए तरसता है। वहीं पर पाकिस्तान और बांग्लादेश में 94% बच्चे सिगरेट के धुएं का शिकार हैं, लेकिन कराची में ये नंबर 99.4% है, यानी सारे के सारे बच्चे सिगरेट के धुएं से इन्फेक्टेड हैं, जिसकी वजह से बच्चों में सांस की नालियों का इन्फेक्शन, दमा, पैदा होते वक्त ही अचानक मौत जिसे SIDS कहते हैं, और दिमाग और जिस्म की ग्रोथ डेवलपमेंट बिल्कुल धीमी हो जाना, कान के इन्फेक्शन और सुनने में प्रॉब्लम होने जैसी बीमारियां लाक हो जाती हैं। तो बच्चे जिन्होंने कभी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया उनमें ये बीमारियां पाई जाती हैं। आपकी एक सिगरेट सिर्फ आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन आपके प्यारों और आपके बच्चों को भी नुकसान देती है। WHO के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1,60,000 लोग तंबाकू की वजह से मर जाते हैं, यानी 450 इंसान हर रोज। सबसे दुख की बात यह है कि ये सिर्फ स्मोकर्स नहीं होते, उनमें वो पैसिव स्मोकर्स भी होते हैं जिन्होंने कभी सिगरेट को खुद हाथ तक नहीं लगाया होता और वो किसी और के धुएं की भेंट चढ़ जाते हैं। दुनिया भर में हर साल 1.3 मिलियन लोग पैसिव स्मोकिंग की वजह से मारे जाते हैं, जिनमें अक्सरियत बच्चों और औरतों की होती है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये प्रॉब्लम और भी शदीद है क्योंकि हमारे घरों में सिगरेट पीना एक आम सी आदत होती है। दोस्तों, मैंने आपको सिगरेट से होने वाली प्रॉब्लम्स और उनके स्टैटिस्टिक्स बताए, लेकिन इस बात का सॉल्यूशन क्या है? अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। दोस्तों, रिसर्च कहती है कि 80% लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते। वो ये तो समझते हैं कि ये गलत अमल है जो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो क्विट नहीं कर पाते क्योंकि धुआं उनकी सांस में बस चुका होता है।
अब उनके लिए कुछ सॉल्यूशंस हैं। सिगरेट छोड़ना कोई आसान अमल नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसके लिए विल पावर और थोड़ी सी साइकोलॉजी की मदद लेते हैं। मैंने आपके लिए 30 दिन का एक प्लान बनाया है। तो 20 सिगरेट दिन को पीते हैं तो 7 दिन में आपको वो सिगरेट 12 तक लानी है। फिर आपको 12 से कम करके 7 तक लानी है अगले 7 दिनों में। फिर 7 दिनों में आपको ये सिगरेट 3 तक लानी है। फिर अगले 7 दिनों में वो एक दिन छोड़कर एक दिन पीनी है, एक दिन छोड़कर एक दिन पीनी है, जब तक आप ये फील नहीं करते कि अब सिगरेट की तलब बहुत कम हो गई है। दूसरा काम आपने ये करना है कि अपने फैमिली, अपने रिश्तेदारों को बता देना है, अपने दोस्तों को बता देना है कि मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ। इससे ये होगा कि लोग क्या कहें वाली फीलिंग आपके काम आएगी। जब भी आप किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार के सामने सिगरेट पियेंगे, होगा कि मैंने इन्हें बता रखा है, अब ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं एक कमिटमेंट भी पूरी नहीं कर सकता। इससे ये आपके अंदर एक और मोटिवेशन आएगी। लेकिन ध्यान रखें कि ऐसे लोगों से बात ना करें, ऐसे लोगों को ना बताएं जो आप पर उल्टा तनकीद करें और हंसने लग जाएं। इससे आप डिमोटिवेट होंगे और ज्यादा स्ट्रेस में चले जाएंगे। दूसरा, आपको कभी भी सिगरेट का पैकेट साथ नहीं रखना। जब भी आपको तलब हो तो आप जाएं, एक सिगरेट लें। इससे आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, जिससे आपका दिमाग आपको रोकेगा कि नहीं, ये ज्यादा एफर्ट्स मेरे लग रहे हैं, इससे मेरे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और मुझे इनाम में बहुत कम चीज मिल रही है। इससे भी आपको मदद मिलेगी, यानी आपका जितना टाइम डिले होगा आपको उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्त जो सिगरेट पीते हैं या जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं उनको इसके साथ शेयर करें।